नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी खबर। तो बने रहिए हमारे न्यूज नेटवर्क के साथ ताजा तरीन खबरें देखने के लिए। जो सच उसी के साथ है, हम आपकी आवाज हैं। तो आइए अब रुक करते हैं खबर की ओर। खबर जनपद लखीमपुर खीरी से। संदिग्ध अवस्था में पेड़ से लटका हुआ मिला अधेड़ का शव। बताते चले कि पूरा मामला थाना हैदराबाद पुलिस चौकी अजान के अंतर्गत ग्राम पंचायत कीर्तापुर मजरा कोर्रैया एजेंट का है, जहां सुरेश चंद पुत्र पुत्तूलाल उम्र लगभग 46 वर्ष का शव गन्ने के खेत में एक्यूलिप्टस पेड़ में अंगोछा से लटका हुआ मिला। परिजनों के मुताबिक मृतक कल यानी कि 19 नवंबर 2021 समय लगभग दोपहर 12:30 बजे से गायब थे। काफ़ी खोजबीन के बाद गांव के ही परशुराम वर्मा के खेत में एक्यूलिप्टस पेड़ में अंगोछा से लटकते हुए मिले। तो वहीं परिजनों ने हत्या की बात कही। चूंकि गांव मझगवा के निवासी मुन्ना लाल लोनिया से कुछ वाद विवाद हुआ था। मुन्ना लाल ने मृतक को जान से मारने की दी थी धमकी। सूचना पाकर मौके पर सीओ मोहम्मदी और एसओ हैदराबाद में फोर्स पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर वह पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु जिला मुख्यालय भेज दिया। फिलहाल मृतक के परिजनों ने पुलिस को तहरीर दे दी है। तो वहीं पुलिस ने पीएम रिपोर्ट आने के बाद न्याय दिलाने की बात भी कही। घटित घटना को लेकर क्षेत्र में माहौल गमगीन है। उक्त घटना को लेकर के क्या कुछ कहा मृतक के पुत्र भाई एवं सपा नेता वारिस अली अंसारी ने, आइए सुनते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? आशिक गिरा। कहाँ रहते हैं? कोरैया एजेंट में। ये मृतक आपके कौन थे? पिताजी क्या नाम था? सुरेश चंद। सुरेश चंद। पूरी बात बताइए। मेरे पापा घर पहुँचे थे, इनको कंपकपी लगी थी तो मैंने 2 बिस्तर उठाया, 1 रजाई। तो हमने कहा पापा जाते कहाँ हो? तो इसने कहा खेत देखा। हम कहे तुम्हारी तबीयत नहीं सही है, तुम मत जाओ ले। तो कहीं नहीं भूख लगी कुछ धरो नहीं। हम कहे खिचड़ी खाई लो, कहीं ना आए। हम कहे तो अच्छा दूध पी लो। दूध पी ली तो चले आए। मम्मी रहाई नहीं, मम्मी बुआ के यहाँ थी और चले आए। जब ये घर नहीं पहुँचे हम कहे अब आएंगे। लाही भी नहीं ले गए। हम कहे फिर देखने आए, गुधनी लेकर आए, तब भी नहीं थे। फिर हम लोग ने हाँक दिया, बहुत हाँक दिया। उधर भी देखा है, फिर देखा फिर भी ये नहीं आए। फिर मैंने घर गए, दाऊ लोग बड़े बूढ़ों से कहा कि दाऊ मेरे पापा नहीं आए। फिर रात हुई, मेरे दाऊ हो रहे नहीं आए, इन्हें ढूंढवाया नहीं मिले। फिर दाऊ ने कहा चलो सवेरे देखेंगे, दारू पिए होंगे, नशा में होंगे, आएंगे। मगर ये घर भी नहीं आए। फिर हम लोगों ने कहा, चाचा लोगों ने कहा कि खेत पर चलो ढूंढे चल के। तो अभी ढूंढा तो अभी मिले। कल ये घर से किस समय निकले थे? कल भाई 12 बजे की करीब से। शराब पीते थे? शराब पीते थे, 2 बीमार थे तब से नहीं पीते। कितने समय से नहीं पीते? मान लो परसों से। नहीं पीते। कोई घरेलू टेंशन थी? नहीं। किसी से विवाद वगैरह हुआ था? विभाग नहीं। अरे विवाद जो कल बताओ कल वाला वो हुआ था। किससे? एक लोगों ने फ़ोन किया, उन लोगों ने, हम अपने खेत को पौड़ा काटने आ रहे थे, तभी उसने भी मुझको गरियाया था। कौन? क्या नाम है? मुन्ना लुनिया। कहाँ के रहने वाले? मझगवा के। मझगवा के? हाँ मुन्ना लोनिया। हाँ। क्या बात हुई थी उनसे? वो हमको गरियाने लगे और फिर छंगा ने मेरे चाचा जी के पास फ़ोन किया, कहा हम बताएं। तो उनने कहा कि मुन्ना लुनिया ये कह रहे थे कि डॉक्टर अगर आ गए मेरे गाँव मझगवा को, ना उनकी गाड़ी मिलेगी ना तो वो मिलेंगे। कौन डॉक्टर? मेरे पिताजी। डॉक्टर। हाँ। नहीं तो उनके बीच में क्या विवाद थी? ये नहीं पता है। कोई आसपास में खेत है उनका? नहीं, खेत भी नहीं है। तो किस मामले को लेकर के ये सब कल झगड़ा हुआ था। कुछ जानकारी तो होगी? नहीं, हम जानते ही नहीं थे। अच्छा, कल मुन्ना लोनिया से इनका झगड़ा हुआ है? हाँ कल हुआ था। आपके पिताजी? हाँ। तो ये बात किससे कही थी मुन्ना ने? मुन्ना ने वहाँ पिताजी से ही कहा था मझगवा में। जब आगे बढ़ रही थी तो पापा जी से ही कहा था। तो वहाँ 4-5 लोग और खड़े थे। वो कल फ़ोन किया, कहा मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ और ये कहा है
कि मुन्ना लुनिया ने कहा डॉक्टर आ गए अगर मेरे गांव को, ना उनकी गाड़ी मिलेगी ना तो वो मिलेंगे। तब से मैं ये बात किसने कही थी कि मुन्ना ने कहा है? छंगा ने, छंगा, ये हाँ, कहाँ के रहने वाले? मजगमा के ही। मजगुमा के। इन्होंने कहा था कि ये बात मुन्ना ने इनके लिए कही थी। हाँ, और कुछ नहीं जानते। विनोद थे। कौन से का शाम को बात हुई उसके? फ़ोन से हुई थी, वही बताया था कि डॉक्टर ने के साथ ऐसे ऐसे कहा था कि डॉक्टर आ गए मेरे गांव को तो गाड़ी भी नहीं मिलेगी और ना तो वो मिलेंगे। हाँ, मुन्ना क्या करते हैं? मुन्ना शराब बेचते हैं। शराब बेचते हैं। और काफी दिन से बेचते हैं। तो ये वहाँ जाते थे पीने? नहीं, उनके यहाँ नहीं, उनके पांच वाले के यहाँ जाते थे, वहाँ भी नहीं जाते हैं। पड़ोस वाले क्या नाम है? राधे श्याम, राधे श्याम नहीं, राधे लुनिया। राधे लुनिया, वो भी बेचते हैं। हाँ, तो क्या जब टेलीफोन से वार्ता हुई है मोबाइल से, कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह लगी थी उस पर? रिकॉर्डिंग थी, मिली नहीं है। रिकॉर्डिंग नहीं? हाँ, ये बात वो कह रहा है अभी भी? हाँ अभी भी। बीच का आदमी है? हाँ ये बात कही थी? जी सर। अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम राजेश कुमार है, निवासी कोरिया एजेंट। मृतक आपके कौन है? हमारे भाई है, सगे भाई है, अच्छा, क्या नाम है? सुरेश चंद। सुरेश चंद। घटना बताइए क्या? घटना ये है, कल ये बता 12 बजे के बाद में, मतलब 2 बजे के टाइम पे इन्होंने, मतलब ये आए हैं यहाँ खेत जुतवाने। खेत जुतवाने के बाद में लाही भाई गए तो ये खेत जुतवाने आए यहाँ पे, जैसे बुवाई की अपनी, मतलब अभी बई नहीं है। बोने के बाद में फिर ये बच्चे हो गए इनके लड़के ढूंढने के लिए, तो ये बताते हैं यहाँ से मतलब मिले नहीं, खाली साइकिल खड़ी मिली। उसके बाद में ये बता रहे हैं कि ये गए हैं नहर पे, उधर जहाँ पे ये मरघट है अम्बाहा पे, वहाँ जाके फिर उसके बाद में अब यहाँ पे कैसे आए कैसे नहीं। अच्छा, कुछ लोगों से इनसे विवाद भी हुआ है, तो विवाद हुआ है तो उसमें मतलब जो है विवाद का मतलब ये नहीं किस बात पे विवाद हुआ है, ये जैसे हमें क्लियर पता नहीं है। तो इसमें मतलब जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उसके बाद में ये सुराग लगाया जाए कि किससे विवाद हुआ, कैसे विवाद हुआ, क्या नहीं हुआ, ये हम लोगों को पता लगे। इसमें जैसे एसओ साहब जो है वो इसका पता लगाएं। इनकी उम्र क्या रही? इनकी उम्र होगी लगभग 50 नहीं, 40-45 नहीं, लगभग होगी 48 के, 47-48 के है करीब। क्या पुलिस को इत्तला कर दिया गया? पुलिस को इतला हुआ, सूचना दी गई है। और कुछ कहना चाहेंगे? और कहना कुछ नहीं कि इसमें मतलब जो है बारीकी से इसकी छानबीन की जाए, जिससे विवाद हुआ है वो आदमी यहाँ पे पकड़ के आए, वो मतलब करे कि किस बात पे विवाद हुआ, किस बात पे नहीं, क्योंकि हम लोगों की कोई बुराई नहीं थी, बस विवाद ये दारू की वजह से हुआ है, क्या नहीं हुआ है। हाँ, बाकी मतलब कोई विवाद नहीं है। अच्छा, इन्होंने बताया भी नहीं कि हमसे उनसे विवाद हुआ है। अब विवाद में मान लिए हमारा आपका विवाद हो जाता है तो ये थोड़ी ना है उसे मार दें। हाँ, जिन्होंने मारा है उनको मतलब उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, उन्हें पकड़ा जाए, बस सख्त कार्रवाई की जाए। ये आप कंफर्म अपने उससे कह रहे हैं कि ये मर्डर ही हुआ? हाँ, मर्डर हुआ है। ये मतलब अपने आप नहीं, किसी से विवाद नहीं। इनकी बीवी जो थी वो गंगा जी पे मेला पे गई थी, वो भी घर में नहीं थे। ये छोटे छोटे बच्चे इनके हैं, बस यही थे, बस 2-3 लोग ये थे यहाँ पे, बाकी चौथा कोई था ही नहीं। तो विवाद घर का कोई विवाद ही नहीं है। अगर घर का विवाद होता चलो ठीक था, अगर बीवी इनकी होती यहाँ पे तो मतलब चलो हम लोग मान जाते कि विवाद हुआ है, तो विवाद तो घर पे कोई नहीं हुआ। बस क्लियर यही है कि इसको किसी ने मारा है, किसी ने भी मारा हो। जी नेताजी, ये जो कोरिया एजेंट में घटना घटित हुई है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? इसको लेके यही कहना है कि बराबर घटनाएं हो रही हैं। इससे पहले अभी एक घटना हुई थी, एक मर्डर हुआ जिसके हाथ और पैर नहीं मिले। तो प्रशासन की कहीं ना कहीं नाकामियां चल रही हैं और बराबर घटनाएं हो रही हैं और मुलजिमों पे प्रशासन उस हिसाब से दबाव नहीं बना पा रहा है। जो लोग दागी हैं उन पे दबाव बनाना चाहिए और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी उसको सज़ा दी जाए।